अक्षर शुद्ध बोलना चाहिए, अशुद्ध नहीं बोला जाता है। अशुद्ध बोलने पर देवता का अंग प्रभावित होता है। उस अक्षर के जो देवता हैं उनका अंग प्रभावित होता है। और हर अक्षर के देवता हैं, अक्षर के देवता हैं। जैसे कम कहा गया, का है कम माने धरती, खम माने आकाश। तो धरती देवता है कि नहीं? आकाश देवता है नहीं? धरती माँ है, आकाश पिता है। तो का और खा इसलिए पहले आया, व्यंजन में का और खा पहले आया कि धरती है, माँ है, माँ प्रथम है, खम आकाश दूसरा है, पिता है। ऐसे कभी वर्णों को अशुद्ध नहीं बोला जाता है, नहीं तो उस देवता के अंग का विक्षेप होता है। तो वाणी बड़ी शुद्ध होनी चाहिए, इसलिए वर्ण शब्द का गोस्वामी जी ने पहले प्रयोग कर दिया। और वाणी शुद्धता के लिए गोस्वामी जी ऊपर लिखते हैं श्री जानकी वल्लभो विजयते। ये जानकी वल्लभ क्यों लिखे भाई? सातों कांड में लिखा ना, रामचरितमानस पढ़े। श्री राम जी को जानकी शब्द बड़ा प्यारा है, राम जी को यह शब्द बहुत प्यारा है। और इसी को गोस्वामी जी ने ले लिया, जानकी वल्लभ, भगवान हमारे जान। तो वर्ण का अर्थ हम अक्षर कर लेते हैं तो ये परम ब्रह्म है, और परब्रह्म का आनंद लेते हैं। अयोध्या नाथ सरकार हैं और वर्ण को शुद्ध बोला जाता है। शुद्ध करने के लिए हमारे यहाँ न्याय शास्त्र है। शुद्धा शुद्ध शब्दों का ज्ञान कराने के लिए कौन सा शास्त्र? न्याय दर्शन। तो वर्ण शब्द न्याय दर्शन का है। एक में ही गोस्वामी जी ने दर्शन भी भर दिया, तीर्थ भी भर दिया, भगवान का परिचय भी दे दिया इसी शब्द में। फिर अर्थ आया, अर्थ माने धन। धन क्या है? जीवन का धन क्या है? मानव जीवन का धन। मानव जीवन का धन है आत्मबोध, मैं कौन हूं। आत्मबोध करना मानव जीवन का धन है। ये आत्मबोध क्या है? मैं कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं, कहां जाना है? कभी चिंता की? माता पिता पाल दिए, खा पी रहे कर सो रहे हम लोग। इसकी चिंता करने वाले सदगुरुदेव भगवान हैं। तो दूसरा जो